हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है खतरों के नए स्रोत। इसके चलते हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि आज के ज़माने के जो नए खतरे हैं वो कौन कौन से हैं, और इसी के चलते अब हम मेन जो तीसरा खतरा है जिसका नाम क्या है, वैश्विक निर्धनता, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वैश्विक मतलब क्या हुआ? वैश्विक मतलब ये हुआ कि विश्व स्तर पे हम क्या देखते हैं, निर्धनता देखते हैं। निर्धनता मतलब कि गरीबी, कि अगर हम बात करें कि विश्व के स्तर में आज गरीबी भी एक तरह का क्या बन चुका है, खतरा बन चुका है, वो भी किसके लिए, मानव जाति के लिए। तो इसी के चलते इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने इसमें एक और वीडियो वैश्विक निर्धनता के ऊपर बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो अब बात करते हैं वैश्विक निर्धनता की। तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया कि वैश्विक मतलब कि विश्व स्तर पे हम क्या देखते हैं, गरीबी देखते हैं, निर्धनता देखते हैं, पॉवर्टी देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। अब इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया और इसके साथ दक्षिणी गोलार्ध क्या हो गया। तो ये पृथ्वी है और ये अर्थ है, और अर्थ को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो उत्तरी गोलार्ध और इसके साथ दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अलग अलग है। किसका कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में निर्धनता कम है और इसी के चलते सबसे ज़्यादा जो निर्धनता है वो कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ये कहने का मतलब है कि वैश्विक निर्धनता की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों को और इसके साथ दक्षिणी गोलार्ध के देशों में क्या होता है, निर्धनता का जो मेन रूप है वो क्या है, अलग अलग है। तो यही वो कहने की कोशिश करता है सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि यह असमानता मतलब कि निर्धनता की असमानता हम उत्तरी गोलार्ध के देशों में देख सकते हैं और इसके साथ दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अलग अलग है। इसका कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों में गरीबी कम है और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बड़ी है। इसका कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में गरीबी कम है और दक्षिणी गोलार्ध में गरीबी ज़्यादा है, और साथ के साथ दक्षिणी गोलार्ध में जो गरीबी ज़्यादा है और साथ के साथ वो ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ भी रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब दक्षिणी गोलार्ध में गरीबी ज़्यादा भी है और साथ के साथ वो बढ़ती भी चली जा रही है। अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया और आय को बढ़ाने में सफल रहे। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कुछ देशों ने क्या किया, अपनी आबादी को कम किया। आबादी मतलब कि अपनी पॉपुलेशन को क्या किया, कंट्रोल में किया। अब जब पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाएगी तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आय जो है, इनकम के जो सोर्स है वो भी अब बढ़ते चले जाएंगे। तो यही थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने, कुछ देशों ने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ के जो लोगों की इनकम है उसमें भी क्या हो गई, बढ़ोतरी होना शुरू होगी, उसमें भी वो बढ़ने लगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट इसमें ये कहता है, बेटा देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए, अब इसमें क्या कहता है, इसमें ध्यान से देखिए। इसमें स्टार्टिंग से अगर हम एक एक चीज़ लेके चले तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में गरीबी कम है और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है, और साथ के साथ ये भी बता रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में गरीबी बढ़ भी रही है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बताता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी आबादी की रफ्तार को कम किया, और जैसे ही वहां पे आबादी कम हुई तो उससे वहां के लोगों की आय के जो सोर्स है वो भी क्या हो गए, बढ़ने शुरू हो गए। अगला क्या कहता है
जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कुछ देशों ने जिन्होंने जनसंख्या कम की, वहां पर तो आबादी कम हुई जिससे आय के सोर्स बढ़े, लेकिन बाकी देशों ने ऐसा नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बताया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संघर्ष इसमें कह रहा है वो क्या कह रहा है, दुनिया के सबसे ज़्यादा सशक्त संघर्ष मतलब ये हुआ हथियारों के साथ जो लड़ाई हुई वो कहाँ हुई, अफ्रीका में हुई। और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, अगर हम बात करें अफ्रीका तो ये रहा इसका सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्त, मतलब जो नीचे के दक्षिण के जो देश हैं इनके बीच में हम क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा संघर्ष देखते हैं। और यही इलाका सबसे ज़्यादा क्या माना गया है, गरीब माना गया। क्यों? क्योंकि मेन मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ पाएंगे, लोगों का रहना बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है तो कमाएंगे कहाँ से वो। तो यही वो कहने की कोशिश करता है कि जो सहारा मरुस्थल के जो दक्षिण के देश हैं यहाँ पे जनसंख्या कम भी नहीं हुई और उल्टा यहाँ पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, जिससे ये इलाका बहुत ही ज़्यादा कैसा हो गया, गरीब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कई ज़्यादा लोग मारे गए। अब इसमें एक और पॉइंट ये भी जुड़ जाता है कि यहाँ पे जो सहारा के जो मरुस्थल के दक्षिण के देश हैं इनके अंदर एक तो सशक्त संघर्ष हुआ, इसके साथ साथ यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, इसके साथ जनसंख्या बढ़ी और इसके साथ गरीबी भी बढ़ी। और इसी के चलते यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो कहीं सबसे ज़्यादा लोग मारे गए तो वो इसी इलाके में मारे गए। तो ये भी एक क्या है, यहाँ की समस्या है। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि खतरों के नए स्रोत में वैश्विक निर्धनता, और वैश्विक निर्धनता में ये कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट इसमें कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गरीबी में क्या है, अंतर है। उत्तर में कम गरीबी है और दक्षिण में ज़्यादा है, और साथ के साथ दक्षिण में गरीबी बढ़ती भी चली जा रही है। और उसका मेन कारण क्या बताया, गरीबी बढ़ने का मेन कारण बताया है कि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, लेकिन कुछ देशों ने यहाँ पे जनसंख्या को क्या किया, काबू कर लिया, और काबू करने के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ गई। और जिन देशों ने काबू नहीं कर पाए वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी भी और साथ के साथ आय भी क्या हो गई, लोगों की और कम हो गई। और साथ के साथ यहाँ पे बताया गया है कि दक्षिण के देशों में अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल के जो दक्षिण के देश है, जैसे ये सहारा मरुस्थल है, मान लीजिए ये सहारा, ये अफ्रीका, ये सहारा मरुस्थल, इसके जो दक्षिण के है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम। तो दक्षिण के देशों में क्या हुआ, सशक्त संघर्ष हुआ। वहाँ पे दक्षिण के देशों में क्या सशस्त्र संघर्ष भी हुआ और साथ के साथ यहाँ पे मेन लोग मारे भी गए सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा गरीबी भी इसी इलाके में आपको देखने को मिलेगी। और 21वीं सदी में यही कहा गया कि मेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मारे गए, लोग मारे गए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।